अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वला नज़ीर लहु वला वज़ीर लहु वला मुशीर लहु वला मुईन लहु वला मिस्ल लहु वला मिसाल लहु व नशहदु अन्ना सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हादियना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहलि बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व तआवनू अलल बिर्रि वत्तक़वा व ला तआवनू अलल इस्मि वल उद्वान वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूला सदक़ल्लाहु मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
मनमोहने नबी मन ठार नबी, तेरी जात दिया क्या बाता ने। जे बोले मुंहों पुल खिड़ दे, गुफ्तार दिया क्या बाता ने। अनवार दिया बरसाता सन, एक दूजे नू कहंदियां राता सन। जिस रात दे तड़के आ पाए, उस रात दिया क्या बाता ने। कि मुहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोह कलम तेरे हैं। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़िज़ुल उलमाए कराम, वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो अजीजो दोस्तों, बरखुरदार कारी मोहम्मद तैयब साहब ज़ीदा मजदूहू और आने वाले जितने हजरात हैं और जिन बच्चों ने कुरान पाक पढ़ा, उनके वालिद, उनके भाई, उनके अजीज रिश्तेदार, उनकी आज हौसला अफजाई की इस तकरीब में शामिल हुए हैं। दुनिया के हर काम के लिए हमारे पास वक़्त है, जिस काम से अल्लाह के दीन में तक़वियत हो, ईमान की तरक्की हो, उस काम के लिए इंसान बहुत कुछ सोचता है। वक़्त का निकालना, मसरूफियत को आगे पीछे करना, टाइम की बड़ी पाबंदी रखना। इलेक्शन की गिनती होती हो, सारी रात इंतजार करेंगे टीवी चला के, न नींद आएगी, न सुबह दुकानदारी का ख्याल होगा। जलसा घंटा लेट हो जाए, जान मुसीबत में आ जाती है, मर गए, तबाह हो गए। मौलवियों को एहसास नहीं, ये तो वेली कौम है, इसे कुछ आता नहीं। इन्हें क्या, इन्हें तो जाके सो जाना है। मुसीबत तो हमारी, हमने काम करना है, धक्के खाने हैं, रेडियां लगानी है। तुम्हें किसने कहा था कुरान ना पढ़ो? तुम भी पढ़ लेते। तुम्हें किसने कहा था पैदा होते ही फीडर छुड़ाओ और स्कूल के हवाले कर दो? तुम भी मदरसों की चटाइयों में सर्दी की रातों में माँ बाप की मोहब्बत के बगैर अल्लाह के कुरान के सामने बिठा देते। हल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, उसे कुछ देंगे तो बदला नहीं देगा वो इसका। आपने कभी देखा इतना सा है, इतना सा, उसे नाक साफ करनी नहीं आ रही, उसे उस्ताद का अदब एहतराम पता नहीं, उसे मस्जिद की ताजीम का पता नहीं, लेकिन कुरान सीने से लगा के बैठा है, बगैर वुजू के हाथ नहीं लगाता। घर के अंदर माँ बच्चे को सुबह मुंह नहीं धोने देती। ये अजमत कुरान के लिए 24 घंटे में 5 मरतबा वुजू करके कुरान के सामने बैठ जाता है। तो अल्लाह श्रेणियां लगवाएगा, अल्लाह से बिठा के खिलाएंगे। बहुत अल्लाह इसको इज्जतें देंगे। मुजद्दिद मिल्लत मौलाना अशरफ अली साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह मेरठ के जलसे में फरमाया था कि तुम उलमाए कराम पर तनकीद की उंगलियां उठा के कहते हो इन्हें पढ़ने पढ़ाने के अलावा काम कोई नहीं, काम काज नहीं करते, हडराम हो गए। ठीक है, मदरसे हम बंद करते हैं, नौकरियां तुम हमें दिलवाओ, लेकिन आने वाली नस्लों की गारंटी कौन देगा कि मुसलमान होके मरेंगे कि काफिर होके मरेंगे? कोई मार्केट दिखा दो, कोई बाजार दिखा दो, कोई गली दिखा दो, कोई मोहल्ला दिखा दो, कोई 4 आदमियों से लेके 4000 की कोई महफिल दिखा दो जहाँ अल्लाह उसके रसूल की बात होती हो। तुमने इस्लाम को सिर्फ मस्जिद में कैद कर दिया, मदरसे में कैद कर दिया। अब तुम ये चाहते हो कि इस्लाम मस्जिद और मदरसे से भी उठ जाए?
उठना शुरू हो गया, मस्जिद में आ जाओ, कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, सियासत चल रही है। मस्जिदों से निकलकर ये सियासत रोडों पर आ गई। इस कौम को लॉलीपॉप दे दी जाती है, मुज़ाकरात हो रहे हैं जी, तुम्हारी बात मानी जाएगी, चलो। चंद दिन के बाद उठा के ऐसी जगह गायब कर देते हैं, पता ही नहीं, कोई नहीं चलता। आप खुद ही अंदाजा लगाएं, सन 47 में क्या नारा लगाते हुए इस सरजमी पर कदम रखा था। क्या वो नारा, क्या वो कलमा तैयबा जब दुनिया से जाते हैं, क्या वो हमारे साथ होता है? या दुकान की तरफ जाते हैं, बावर्ची खाने की तरफ जाती हैं, कारोबार की तरफ जाते हैं, क्या वो कलमा ईमान हमारे साथ होता है? रत्ती बराबर नहीं होता। सोना बड़ी कीमती शय, 60,000 रुपए तोला है, चलो उसके अंदर डंडी मारता, समझ आती है यार कीमती शय में डंडी मार रहा है। जूती गांठने वाला डंडी क्यों मार रहा है? करेंसी का काम करने वाला डंडी मारे, चलो समझ आता है यार बहुत ऊंचा काम कर रहा है। जिसने सेब की एक पेटी मंडी से उठा के लानी है, उस 1200 के अंदर भी अल्लाह की मखलूक को धोखा दे रहा है, अल्लाह को धोखा दे रहा है। इसलिए अल्लाह का कुरान कह रहा है, वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम। ये समझ लिया मैंने ईमान वाले को धोखा दे दिया। मोमिन कभी धोखा नहीं खाया करता। तूने कैसे समझ लिया कि मोमिनो और मेरी ताईद, मेरी मदद तेरे साथ हट जाए? मेरी मदद तो उस वक्त तेरा साथ छोड़ देती है जब ईमान तेरे अंदर से निकल जाता है। मेरी मदद के लिए ईमान शर्त है, कपड़ा शर्त नहीं है, कॉटन शर्त नहीं है, बॉस की शर्त नहीं है, ऊंचा मकान शर्त नहीं है, ऊंची दुकान शर्त नहीं है, आला ओहदा शर्त नहीं है, आला खानदान शर्त नहीं है। देख मेरी मदद कब आई? बदर में 313 खड़े थे, सवारी की किल्लत थी, ताम की किल्लत थी, हत्ता में पैर में जूता नहीं था, लेकिन उनके अंदर ईमान ऐसे चमक रहा था जैसे जमीन वालों के लिए 14वीं का चांद चमकता है। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, मैंने उनकी मदद के लिए आसमान से फरिश्तों का सरदार भेज दिया था। मैंने मक्के के काफिरों को, अपनी तौहीद में दराड़े डालने वालों को, अपने नबी के दुश्मनों को मैंने कैसे लोहे के छने चबवाए। अल्लाहु गनी, आज की आसिया मलऊना मेरे नजदीक क्या हैसियत रखती है? चाहूं तो एक पल, एक झटके के अंदर नेस्तो नबूद करके रख दूं। मोमिनों में तो तुम्हारे ईमान को परख रहा हूं। तुम्हारे लिए मालो मता अजीज है कि आमिना का लाल तुम्हें ज्यादा अजीज है। फांसी देना तेरे इख्तियार में नहीं है, कानून के अंदर तरमीम करना तेरे इख्तियार में नहीं है, नजर सानी करना तेरे इख्तियार में नहीं, रोजा रखना तो तेरे इख्तियार में था, आंसू बहाना तेरे इख्तियार में था, एक वक्त की रोटी छोड़ देना तेरे इख्तियार में था, तन्हाई में जाके बैठ जाना तेरे इख्तियार में था। आज 5 दिन हो गए फैसले को आए हुए। रब्बे जुल जलाल की कसम है, तुझे शर्म ना आई? ज़हरा की चादर तड़प गई, सिद्दीक रोजे में आंसुओं के साथ रोने लग गया, उमर के कलेजे पे बाहर आ गया। ओ मोमिन, तेरे एक वक्त के खाने में फर्क नहीं। रब्बे करीब कहता है, मैं कैसे मान जाऊं कि तू ईमान वाला है? नमाज पढ़ना तो अपने इख्तियार में था, जिक्र अज़कार करना तो अपने इख्तियार में था। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, तुमने उलमाए किराम पर तनकीद की उंगलियां उठाई। इश्क़ रसूल का तकाजा ये था, गाजी इल्मदीन की तरह मैदान में आ जाते और चलो हमारा ईमान कमज़ोर हो गया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मुझे ईमानदारी से बतलाओ, जुमे की नमाज पढ़ने के बाद किस किस ने बैठ कर काली कमली वाले पे दुरूद शरीफ पढ़ा है?
वल्लज़ीना आमनू, धोखा देने वाले क्या समझ रहे हैं, युखादिऊन अल्लाह वल्लज़ीना आमनू, मैंने डंडी मारी अल्लाह ईमान वालों को धोखा दे दिया, मेरे झूठ से खुदा माज़ल्ला धोखा खा गया, ईमान वाले धोखा खा गए। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम वमा यशऊरून, न तूने खुदा को धोखा दिया, न तूने ईमान वालों को धोखा दिया, न मेरी मखलूक को धोखा दिया, बल्कि तुझे तेरे धोखे ने ऐसा फंसाया, मौत का झटका आ गया, आग के अंगारों का बिस्तर तैयार किया, तुझे खबर कोई नहीं। किसी का माल कब्र में साथ नहीं जावेगा, किसी की औलाद कब्र में साथ नहीं जावेगी, किसी की नारेबाजी कब्र में साथ नहीं जावेगी। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अकीदा तौहीद अकीदा रिसालत कब्र में जाएगा। दो चीजें कब्र में काम आएंगी, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत काम आएगी। मेरे अजीजों, झोली खाली है, अंदर सीना खाली है, मकान खाली है, औलाद का दामन खाली है। आज माल की कमी कोई नहीं, औलाद की कमी कोई नहीं, आज मेरे अजीजों इज्जत शोहरत की कमी कोई नहीं। आज अपने दामन में झांक के देखो, रसूल पाक की मोहब्बत हमारी झोली से लुट गई है। इस उम्मत का वाली वारिस कोई नहीं है, उम्मत यतीम हो गई। जो उठता है इक़्तिदार की खातिर इस उम्मत का सौदा कर देता है, इस उम्मत की झोली में जो ईमान है उसका सौदा कर देता है, इसके रिसालत का सौदा कर देता है। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, जैसी हमारी जिंदगी गुजर रही है, जैसे हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों से नफरत कर रहे हैं, प्यारे पैगंबर की सीरत से नफरत कर रहे हैं, मुझे ईमानदारी से बतलाओ, अल्लाहु अकबर, हमें ईमान वाला कहलाने का कोई हक नहीं है। कहां से लाऊं मो ईमान। हजरत ज़रार रजी अल्लाह तआला अन्हु अपनी सवारी पर जा रहे हैं, दुश्मन पीछे लग गया, सुबह से लेकर शाम तक घोड़े पर भाग रहे हैं, घोड़े को भगा रहे हैं, घोड़े पर सवार है। शाम हो गई, घोड़ा थक गया, दुश्मनों के आगे अपने घुटनों को टेक दिया। नबी के गुलाम ने एड़ लगाई, खींचा, रस्सी खींची, लगाम खींची, लेकिन घोड़ा खड़ा न हुआ। समझ गए कि घोड़ा मेरा थक चुका है। सवारी से नीचे उतरे, अपने घोड़े का कान मरोड़ा और उसके कान में कहने लगे, अगर तू उठ के चला कोई नहीं, और मैं नबी के गुलाम को दुश्मनों में तूने फंसा दिया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, मैं आका नामदार से जब मिलूंगा मैं तेरी शिकायत करूंगा। इतना सुनना था। घोड़ा अपने पैरों पे खड़ा हुआ, छलांग लगाई, दुश्मनों से ऊपर छलांग लगाई, पार दुश्मनों से होकर एक जगह जाकर हजरत ज़रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खड़ा कर दिया। 1400 साल पहले और लोगों, एक घोड़े को गैरत आ गई, कलमा पढ़ने वाले को आज तक गैरत नहीं आई है। कोई तो ऐसा अमल तेरी मेरी झोली में हो, कोई तो ऐसा काम तेरी मेरी झोली में हो कि क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़ा हो के कह सको कि अल्लाह करीम, मैं भी तेरे नबी का उम्मती हूँ। 9 साल पहले आसिया मलऊना ने गुस्ताखी की। अल्लाह अकबर, पूरा पाकिस्तान सजा देने के दर पे है, पूरी दुनिया के अंदर हंगामा है, अरब के अंदर भी दुआ हो रही है, बेशिया की ममालिक में दुआ हो रही है, चन्योट की मसाजिद में भी दुआ हुई है, जुमे की नमाज के बाद भी रैलियां निकली हैं, मुर्दाबाद के नारे लगे हैं, आसिया मलऊना को फांसी देने के नारे लगे। इसने
उसने क्या किया, अम्मा खदीजा की शान में गुस्ताखी की, आका नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली चादर पे उंगली उठाई, उसने एक मर्तबा गुस्ताखी की। 9 साल हो गए, मुर्दाबाद मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। अपने गिरेबान में हम झांक के देखें, 24 घंटे में कौन सा वक्त है कि हुजूर की शान में गुस्ताखी हम नहीं कर रहे, हम फिर भी अपने आप को जिंदाबाद कहला रहे हैं। कल जुमातुल मुबारक का दिल था, ईमानदारी से बतलाओ, ये सारे उलमा इकराम बैठे हैं, क्या मेरे नबी ने ऐलान नहीं फरमाया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ लिया वो मेरा कोई नहीं। जुमातुल मुबारक का दिन है, रब्बे जुल जलाल की कसम है, 75% उम्मत के तबके ने अपने चेहरे से दाढ़ियों को मूंड दिया। हुजूर फरमा रहे हैं, जिसने मेरी सुन्नत से नफरत की उसका मेरे साथ ताल्लुक कोई नहीं, उसने हुजूर की शान में गुस्ताखी की, मुर्दाबाद कहलाई। जुमातुल मुबारक के दिन तुमने सुन्नत उजाड़ दी, तुम फिर भी जिंदाबाद कहलवा रहे हो। घर के अंदर बच्चा पैदा हो जाए, क्या नाम रखना है? हुसैन नाम रखना है। ये तो नाम बड़ा पुराना हो गया। बेटी पैदा हो जाए, क्या नाम रखना है? फातिमा नाम रखना है। रब्बे जुल जलाल की कसम, कहते हो बेटी का नाम कोई और बतलाओ, ये तो बड़ा नाम पुराना हो गया। और जिसे हुसैन की अम्मा के नाम से प्यार नहीं, 10 मुहर्रमुल हराम को बदामों वाला शरबत हुसैन के नाम पर उसे बांटने की कोई जरूरत नहीं है। करबला का मैदान था, हुसैन ने उम्मत भी बचाई, नाने का दीन भी बचाया, अल्लाह के कुरान की अजमत बचाई, दीन इस्लाम में कोई तरमीम न होने दी, कोई कमी पेशी न होने दी। अल्लाह अकबर। वो बेबस हो के उम्मत बचा गया। तुम्हारे पास सारे इख्तियार हैं, तुमने इख्तियारात के बावजूद भी नबी की उम्मत का सौदा कर दिया है। अंदाजा लगा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और आपके घराने को इस उम्मत से कितना प्यार था। जब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु रिश्ता लेके इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर आए, आका अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में दे दीजिए। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, अली मुझे सोचने का मौका दीजिए। शानों वाले अबू बकर को पता लगा अली का फातिमा के लिए रिश्ता आ गया। सैयदना सिद्दीक अकबर दौड़े दौड़े आए। पता था कि हर जगह माल में पहले अबू बकर करता है। कमली वाले मुझे पता लगा तेरी बेटी का निकाह हो रहा है, शादी की तैयारी हो रही है, मुझे बताओ माल कितना चाहिए, मुझे बताओ जहेज कितना चाहिए, कपड़े कितने चाहिए, बिस्तर कितने चाहिए, बर्तन भांडे कितने चाहिए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना आंखों में आंसू आ गए। फरमाया, अबू बकर अगर मैंने जहेज देना शुरू कर दिया तो उम्मत के गरीबों की बच्चियां कौन बयाएगा। अम्मा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पता लगा मेरा अब्बा और मेरे अब्बे का यार जहेज की बातें कर रहे हैं। अम्मा फातिमा भी बाप के करीब आ गई। अब्बू जान आपको किसने कह दिया बेटी जहेज नहीं लेगी? अब्बू जान तेरी बेटी को जहेज चाहिए। रहमत वाले नबी ने हैरत से अपनी बेटी की तरफ देखा कि बेटी मेरी हो के जहेज का सवाल करती है। निगाहें नीची की, अपने बाबे का हाथ पकड़ा,
कहने लगी ओ मेरे अब्बू मुझे कपड़े का जहेज नहीं चाहिए, मुझे लकड़ी का जहेज नहीं चाहिए, मुझे सोने चांदी का जहेज नहीं चाहिए। अपने अब्बू जान का हाथ पकड़ के चूम दिया। अब्बू जो जहेज आपसे मैं मांग रही हूँ, कयामत तक कोई बच्ची अपने बाप से ऐसे जहेज का सवाल नहीं करेगी। हुजूर ने फरमाया क्या जहेज मांगती है? अब्बा जान आपने बार बार बतलाया कयामत के दिन रहमत की चादर खुदा के दरबार में मैं फैलाऊंगा, अपनी उम्मत के बारे में सवाल करूंगा। अल्लाह करीम मेरे सवाल पे मेरी उम्मत की बख्शिश का मामला फरमाएगा। अब्बू जान अल्लाह से थोड़ा सा इख्तियार मुझे ले दे। बेटी क्या इख्तियार ले दूं? अब्बू जहाँ खड़े होके आप सिफारिश करोगे मुझे भी अपने पास खड़े कर लेना, आंसू आप निकालते जाना, चादर से तेरे आंसू मैं साफ करती जाऊंगी। उम्मत का नाम ले लेके सिफारिश आप करते जाना, आमीन कह कह के दुआएं मैं करती जाऊंगी। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बेटी की सोच देखी, इस पास खड़े होकर अपनी बच्ची को सीने से लगा के रोना शुरू कर दिया। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, बाप बेटी से कहा अपना रोना बंद कर दो। अल्लाह जल्ल शानू ने फातिमा की इल्तजा को अर्श अजीम पे कबूल फरमा लिया। मालिक की कायनात कहता है ऐ महबूबे कायनात, कयामत के दिन अपनी बेटी को अपने पीछे खड़ा कर लेना, उम्मत के गुनाहगारों का नाम तू लेते जाना, तेरी बेटी आमीन कहती जाएगी, मैं अल्लाह जन्नत के दरवाजों को खोलता जाऊंगा। अपनी उम्मीदें देखो, अपनी औलाद की उमंगे देखो। अल्लाह गनी, बेटे को मोबाइल चलाना आ गया, बाप कहता है आज खुशी में तुझे बर्गर खिलाऊंगा, चन्योट के पार्क में तुझे सैर करा के लाऊंगा, तुझे बर्गर तुझे मोबाइल चलाना आ गया, तुझे टैब चलाना आ गया, तूने आज लूडो में बाप को हरा दिया, तूने आज ताश में बाप को हरा दिया। बाप अल्लाह से देता है, कल ये ताश में मकान हारता है, दुकान हारता है, बाप की हलाल की कमाई हारता है, फिर बाप के मुंह पर औलाद के मुंह पर जूते मारता है, औलाद बाप के मुंह पर जूती मारती है। पहले दिन रोकता, बेटे के हाथ में मोबाइल देख के खुश ना होता, अपनी औलाद के हाथ में झोली में खुदा का कुरान रख के खुश हो जाता। कैसे मैं कुरान रखूं? बाप ने कुरान नहीं पढ़ा, औलाद कहां से पढ़ेगी? माँ ने कुरान नहीं पढ़ा, बेटी कहाँ से कुरान पढ़ेगी? ओ मेरे बाबू, किस निकम्मे ने तुम्हें कह दिया? कौन सी शरीयत कह रही है बच्ची रुखसत हो तो उसके सर पे कुरान का साया रखो? और खुदा के वास्ते तुम्हें रुखसती के वक्त याद आया कि बेटी का रिश्ता अल्लाह के कुरान से है, माँ की गोद में पंगूड़े में खेलती थी, उस वक्त तुम्हें क्यों याद ना आया? तुमने रुखसती के वक्त सीने पे कुरान रखा, खुदा ने रुखसती के वक्त सर पे कुरान रखा। काश ऐसा वक्त आता पंगूड़े में इसकी जुबान पर कुरान जारी करा देते, आज सीने में कुरान होता, बेटी तेरी रुखसत होती, अल्लाह इसे वक्त की राबिया बसरिया बना देता। सुबह से लेकर शाम तक बच्चा पढ़ता है, ट्यूशन ना जाए बाप की डांट है, स्कूल ना जाए बाप की डांट है। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, आधा घंटा मदरसे में बच्चा चला जाए, 5 मिनट ज्यादा लगाए, अम्मी दरवाजे पर आके कहती है मौली साहब बच्चे को जल्दी छुट्टी दिया करो, हमारे पास वक्त कोई नहीं। वो लोग कहते हैं क़यामत कब आएगी? वो लोगों कुरान की मोहब्बत दिल से निकल गई, अब भी पूछते हो क़यामत कब आएगी?
इशा की नमाज के बाद अगर तुम्हारी आंखों का नूर बाकी है, अगर इन आंखों से बदकारी नहीं देखी, इन आंखों से बेहयाई नहीं देखी, इशा की नमाज के बाद जरा आसमान की तरफ देखना। अल्लाह अकबर, तुम्हें अंधेरे में कुछ आसमान के दरवाजे नजर आएंगे। मुझे भी नजर आया। मैंने कहा ये दरवाजे कैसे? आवाज आई 1400 साल पहले रात के वक्त आसमान के दरवाजे खुल जाया करते थे। इलाहुल आलमीन क्या हुए करता था? फरमाया मेरे मुकर्रब फरिश्ते जमीन पर आया करते थे। परवरदिगार आलम क्या हुआ करता था? फरमाया चनौट की गलियों में कुछ मेरे चाहने वाले रो रो के मेरे कुरान की तिलावत किया करते थे। अल्लाह करीम, उनकी तिलावत से आसमान के दरवाजों का क्या ताल्लुक है? कि जब वो कुरान करीम बैठ के पढ़ा करते थे, इन्हीं दरवाजों से नीचे उतर कर फरिश्ते उनके होठों का बोसा लेके जाया करते थे। आज आसमान के दरवाजे क्यों नहीं खुले? पता लगा फरिश्तों ने जमीन पे आना छोड़ दिया। इलाहुल आलमीन, इसकी वजह क्या? का मेरे फरिश्ते नबी की उम्मत पे नीचे उतरे थे। घर घर जाके देखा, कुरान की आवाज ना आई, गाने की आवाज आई, लड़ाई झगड़े की आवाज आई, आपस के अंदर गालम गलोच की आवाज आई। फरिश्ते रोते हुए वापिस आ गए। मैंने पूछा फरिश्तों क्या बात है? अर्ज की लगता इलाही रास्ता भूल गए। जमीन न बदली, आसमान न बदला, फिजा न बदली, माहौल न बदला, मौसम न बदला, उम्मत बदल गई। का यही जमीन नहीं थी, गुस्ले जनाबत की हाजत थी हजला को, नूरानी मखलूक जमीन पे ले आई। साहबा कह रहे हुजूर देख के मुस्कुरा रहे हैं। हमने पूछा कमली वाले क्या बात है? फरमाया ओहद के मैदान से मेरे हजला को फरिश्ते उठा के ले गए। देखो आसमान की बुलंदियों पर मेरे हजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे। क्या मस्जिद नबी में जिब्राइल अलैहिस्सलाम आके नहीं खड़े हो गए थे और आके अर्ज की थी कमली वाले अपने उबई बिल काब को उठाओ, अपने मिंबर पर बिठाओ। जिब्राइल क्या बात है? आज अल्लाह चाह रहा है तेरा उबई कुरान पढ़े। उबई जमीन पे कुरान पढ़ेगा, अर्शे बरी पे मालिक कायनात सुनेगा। ओ मेरे यार उठियो जी, यहाँ आके बैठ जा, कुरान सुना। मैं नहीं कह रहा, मेरा अल्लाह कह रहा। रुए जमीन पर कुरान नबी के गुलाम ने पढ़ा। अल्लाह जल्ला शानू ने जन्नत के दरवाजे खोल दिए। जन्नत के ऊरो गिल्मा को कुरान करीम सुनाया गया। अल्लाह अकबर, कौन कुरान पढ़ रहा है? का मेरे नबी का गुलाम। अल्लाह अकबर, जमीन पर कुरान पढ़ रहा है। इसके कुरान की तिलावत अल्लाह करीम जन्नत की हूरों को सुना रहा है। मसनून दुआएं हमने छोड़ दी। अल्लाह अकबर, कोई बेरी के पत्तों के चक्कर में लग गया, कोई कब्र की मट्टी के चक्कर में लग गया, कोई नलके के पानी के चक्कर में लग गया। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुवा शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। वइज़ा मरिज़्तु फहुवा यशफ़ीन फ़ी शिफ़ाउल लिन्नास। कुरान से बड़ी भी कोई शिफा थी? कहाँ लग गए? किस धोखे में आ गए? आहिस्ता आहिस्ता घर की इज्जत उजड़ी, आहिस्ता आहिस्ता औलाद की इज्जत उजड़ी। मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, दुश्मन ने घरों की इज्जत न छोड़ी, गलियों बाजारों की इज्जत न छोड़ी, अवामुन्नास और खास की इज्जत न छोड़ी। आज दुश्मन आमिना के लाल की खत्म नबूवत वाली पगड़ी पे हमला कर गया और आप में अभी भी अल्लाह अकबर घर में बैठ के कह रहे हैं इस मसले का हल क्या है?
से कदम उठाना चाहिए, फिर भी बैठ के पूछते हो लोगों क़यामत कब आएगी। किसके उम्मती हो? हजरत अहमद बिन साबित रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, दुरूद शरीफ के मौजू पे मेरा कलम चल रहा था, कागज के ऊपर मेरा कलम चल रहा था, मैं दुरूद शरीफ के मौजू पे लिख रहा था, किबला रुख बैठा था, मेरी आंख लग गई, मैंने 4 अल्लाह के मुकर्रब फरिश्तों को देखा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, मीकाईल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, इसराफील अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई, इज़राइल अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई। मुझे बताया गया ये फरिश्ता जिब्राइल है, ये मीकाईल, इसराफील, इज़राइल है। मैंने इज़राइल अलैहिस्सलाम को देखा, मैंने हाथ जोड़ दिए, मैंने अर्ज़ की मुझे पता लगा नबी की उम्मत की रूह आप कब करते हो? कहने लगे हाँ मैं कब करता हूँ। मैंने कहा जब बारी मेरी आएगी मेरे पास आना, हाथ हल्का रखना, नरमी वाला मामला फरमाना। चन्योट की सरजमी पर बसने वालों, गयूर मुसलमानों, इज़राइल अलैहिस्सलाम ने कहा अहमद बिन साबित अगर तू चाहता है तेरी रूह आसानी से निकल जाए, मैं तुझे मसला बतला देता हूँ, मैं तुझे हल बतला देता हूँ। मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा क्या हल है? कहा आमना के लाल पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा कर तेरी रूह आसानी से निकल जाएगी। पढ़ लो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसे सिर्फ अभी नहीं पढ़ना या आज नहीं पढ़ना, रोजाना वजीफा बना लो। सुबह 100 मरतबा पढ़ो, शाम को 100 मरतबा पढ़ो। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होने वाला है, 1 तारीख से पहले पहले इस आखिरी हफ्ते में, इस आखिरी अशरे में दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दे। उधर रबीउल अव्वल का महीना खत्म हो, पहाड़ों जितना सवाब तेरे घर के अंदर पहुंच जाए और तेरी तरफ से इमामुल अंबिया की खिदमत में जितने रेत के जर्रात हैं इतनी तादाद में हुजूर के रोजे में तेरी तरफ से दुरूद पहुंच जाए। मैं नहीं कहता झंडियां ना लगाना, मैं नहीं कहता जुलूस में शामिल ना होना, अल्लाह अकबर। मैं नहीं कहता कुमकुमे ना लगाना, मैं नहीं कहता अरबी चोगा पहनकर डाची पे ना बैठना, लेकिन सारे काम उस वक्त करना जब नबी की नबूवत महफूज हो जाए, नबूवत वाली पगड़ी महफूज हो जाए। रब्बे जुल जलाल की कसम है, उधर पैगंबर की ताज व तख्त में नबूवत पर हमला हो गया, पैगंबर के नबूवत वाले ताज पर हमला हो गया और फिर तू कुछ न किए बगैर रबीउल अव्वल का यौम मनाए, खिचड़े पकाए, तुझे पकाने का कोई हक नहीं है। अल्लाह पाक ने अपने नबी की जिंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया। पहला हिस्सा विलादत है, दूसरा हिस्सा इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रिसालत है, तीसरा हिस्सा इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया जनाबे मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत है, चौथा हिस्सा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का विसाल है। विसाल पे गम मनाओ अपनी जगह, विलादत पे खुशी मनाओ अपनी जगह, नबी की रिसालत का इनकार करो, इकरार करो अपनी जगह। चौथी चीज मेरे अजीजों, रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत अपनी जगह। जब तक मेरे नबी की सीरत नहीं अपनाओगे, इन तीनों पहलुओं से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह की करम वाली चादर बहुत वसी है, क्या पता अता फरमा दे, लेकिन मेन मकसद ये है कि आपकी मुबारक सीरत को अपनाया जाए।
विलादत पर खुशियां किसने नहीं की? जमीन वालों ने की, आसमान वालों ने की। उन्होंने की जिन्होंने अल्लाह की तौहीद का इनकार कर दिया। रिसालत की, विलादत की खुशियां तो उन्होंने भी मनाई थी जिन्होंने मक्के की गलियों में पत्थर मार मार के चेहरे अनवर को लौलुहाल कर दिया। रब्बे जुल जलाल की कसम है, विलादत वाले विलादत मनाने वाले नाकाम हो गए और सीरत अपनाने वालों को अल्लाह पाक ने क़यामत की सुबह तक अबू बकर उमर बना दिया। आपकी विलादत मनाओ, सोमवार के दिन हुई, हुजूर की दुनिया में तशरीफ आवरी पीर के दिन हुई, तो क्या करें? खिचड़े पकाने से, नमक पारे बांटने से बेहतर है उस दिन रोजा रखो, शाम को फरिश्ता तुम्हारा रोजा हुजूर के रोजे में लेके जाए। आज उम्मती ने तेरे विलादत वाले दिन रोजा रखा है। कोई खत्म कराना चाहता है, कोई खुशियां मनाना चाहता है, करे, लेकिन जो चीज जल्दी आपको भी है, जल्दी मुझे भी है, आखिरी बात कह के अपनी बात को इख्तिताम पजीर करता हूँ। सीरत कैसे अपनाई जाती है? फजर की नमाज के बाद इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा की तरफ मुंह करके बैठ गए। निगाहे नबूवत ने देखा सारे यार बैठे हैं, नबूवत वाली जुबान से ऐलान हुआ, कोई ऐसा जवान है जिसने फजर की नमाज से पहले किसी मुसलमान भाई की अयादत कर ली हो। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना और अल्लाहु अकबर सहाबा इकराम के पीछे छुप के बैठ गए। रहमतें वाले नबी ने देखा, इरशाद फरमाया, ओ कोई इस वजह से छुप रहा है कि उसके अमल में रियाकारी ना आ जाए, बेफिक्र हो के उठ जाए, उसके अमल की कबूलियत की जमानत में मोहम्मद दे रहा हूं। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला। फतवा ना लगा देना, मुझे फिर बात याद आई कि सीरत मनाने वाले को कोई फायदा नहीं, विलादत मनाने वाले को, विसाल पर गम मनाने वाले को, रिसालत का इकरार करने वाले, ये सारे फायदे अपनी जगह, लेकिन जो सीरत अपनाने का फायदा है, ये सारे फायदे उस फायदे का मुकाबला नहीं कर सकते। हुजूर की मोहब्बत, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर हमारा ईमान है। अगर इसमें डंडी बराबर भी कोई कमी पेशी आ गई, डंडी मारी रत्ती बराबर कमी पेशी आ गई, समझ लो मामला सारे का सारा खत्म हो रहा है। असल मकसद सीरत अपनाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, जी अबू बकर किसकी आदत करके आए हो? कमली वाले अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन से बीमार है। अल्लाहु अकबर, मुझे पता लगा और मुझे पता है जितना बीमार हो जाए, फर्ज नमाज तो दूर की बात है, बीमारी में भी उसकी तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं होती है। मैं उसकी आदत करके आया। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने इशारा किया कि मुझे पता था अबू बकर ये तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। अगला ऐलान नबूवत वाली जुबान से हुआ। आपने फरमाया, कौन है वह आदमी जिसने आज नफली रोजा रख लिया हो? हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे रहे। रहमत दो आलम ने देखा, मुस्कुराए। इतने में हज़रत उमर ने छलांग मारी, अबू बकर का कंधा पकड़ के खड़ा कर दिया। अबू बकर खड़ा हो, मुझे पता है ये काम तेरे अलावा कोई नहीं कर सकता। सलाम साहबा। हम ऐसे तो सहाबा के नौकर नहीं ना बने। सैयदना सिद्दीक़ अकबर खड़े हुए, जी मैंने आज रोजा भी तफरी रखा है। अगला ऐलान नबूवत वाली जुबान से हुआ। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कौन है वह आदमी जिसने फजर की नमाज से पहले अल्लाह के रास्ते में सदका भी कर दिया? या तो आपकी मेरी जुबान पे एक जुमला आया हुआ है, अमीर ज़ादे और जिनकी देने की पोजीशन है उन्होंने भी सीख लिया, जा बाबा अल्लाह भला करे और भला अल्लाह ने करना है। जो अल्लाह का काम अल्लाह करेगा, तेरा काम तू कर। वो तो सबका भला करता है, तू किसी का भला क्यों नहीं करता है?
10-10 हजार रोजाना नफा कमाता है, अगर 1000 रुपया उसके रास्ते में दे दे तो क्या कमी आएगी। लेकिन जितने अमीर ज़ादे कंजूसी भी उतनी है, रुपए में से भी अठनिये करवा के रखते हैं, 10 रुपए में से रुपए करवा के रखते हैं, ज्यादा न चला जाए, मांगते उससे सारी जिंदगी का है, उसे एक दिन की रोटी नहीं देते। मैं कैसे मान जाऊं कि हम फना फिल्ला फना फिर रसूल है। अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे। औरतों में भी ये बात, अल्लाह भला करे जी, अल्लाह तो भला करेगा, तू भी तो कुछ कर। किस नबी के उम्मती हो? सलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक साइल को लेकर अम्मा फातिमा के दरवाजे पर आ गए। ए फातिमा, ए भतीजी, आ चाचा क्या बात है, बड़े मान से तेरे दरवाजे पर मैं फकीर को लेके आया, रसूलुल्लाह की मजलिस से लेके आया। 350 सहाबा बैठे थे, तेरे अब्बे ने सवाल किया कोई मुझे रोटी दे, इसके लिए कयामत के दिन अपने हाथों से जन्नत के दस्तरखान पे बिठाऊंगा। 3 मर्तबा ऐलान किया, कोई खड़ा ना हुआ। हत्ता फिर मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा कमली वाले तेरे यार कैसे खड़े हो, इनमें कोई भी ऐसा नहीं जिसका 3 दिल का फाका ना हो। वो साहिल मुंह देखने लगे इधर उधर, मैंने हाथ पकड़ा, मैंने कहा आज ऐसे दरवाजे पे ले जाऊं जहां से आज तक कोई खाली नहीं गया। बेटी बड़े मान से तेरे दरवाजे पे लेके आया। ये तो सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपना मान बताया। अंदर से नबी की धी का दुखड़ा सुन अंदर से रोने की आवाज आई। कहने लगी चाचा सुलेमान फारसी, तो ऐसे लोगों में ऐसे लोगों में से उठा के लाया जिनका 3 दिल का फाका। आ मेरे घर के अंदर झांक के देख ले, मेरे बर्तन भांडे खाली हैं, फिर मेरे बच्चों को देख। रब्बे जुल जलाल की कसम है, 6 दिन हो गए मेरे घर में फाका मेहमान बन के आया। 6 दिन की भूख ने मेरे बेटों की शक्ल को बिगाड़ के रख दिया। सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु फकीर को ले वापिस जा रहे हैं, साहिल को लेके जा रहे हैं। अंदर से आवाज आई, चाचा आज मेरे दरवाजे से फकीर चला गया, कयामत तक आने वाली मेरी माँ मेरी बहनों की मेरे पे उंगलियां उठती रहेंगी। कमली वाले की धी से फकीर खाली चला गया। बेटी 6 दिल का तेरे घर में फाका, एक आटे का पेड़ा कोई नहीं, क्या देगी? अल्लाह अकबर। अपने सर से चादर उतारी, दरवाजे से बाहर कर दी। ये मेरे अब्बा ने निकाह के वक्त 17 पेवंद वाली चादर दी थी, आज सर से उतार कर इस चादर को गिरवी रखवा रही हूँ ताकि दुनिया वालों को पता लग जाए, अल्लाह भला करे कहने वालों को पता लग जाए। फकीर के लिए नबी की बेटी ने चादर भी उतार के गिरवी रखवा दी थी। हम थे क्या? अब क्या हो गए? दिल के फकोले जल गए सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, बचे ही कुछ नहीं हमारे पास। अबू बकर क्या सदका किया? कमली वाले तहज्जुद की नमाज के लिए उठा, मेरे बेटे का बेटा भी मेरे साथ उठ गया, मेरा पोता भी मेरे साथ उठ गया। उसने भी वुजू किया, मेरे पास मुसल्ले पे आके खड़ा हो गया। मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ के फारिग हुआ, मेरा पोता भी उन्हीं अदाओं की तरफ चल दिया। जब नन्ना सा सजदे में गया, मुझे उसका सजदा देख के बड़ा प्यार आया। मैंने अपनी बीवी को कहा, देख मुझे इतना प्यारा लग रहा है, मेरे रब को कितना प्यारा लग रहा होगा। मैंने कहा जल्दी कर, तहज्जुद का शौक इसमें पैदा हो। अपने हाथ से नमाज से पहले रोटी पका। मेरी बीवी ने 2 रोटियां पकाकर अपने पोते के आगे रख दी। उसने पहली रोटी खाई, मैं मस्जिद की तरफ आ लिया। मैंने कहा बेटे रोटी खा के मस्जिद में आ जाना। जब मैं घर की दहलीज पार कर रहा था, मैंने देखा मेरे दरवाजे पर एक फकीर बैठा था। उसने मेरे कुर्ते का दामन पकड़ लिया। अबू बकर आने में देर क्यों
क्यों कर दी, सुबह का भूखा हूँ, मुझे किसी घर से रोटी न मिली, रात का तेरे दरवाजे पर आके बैठ गया, मुझे पता था तेरे दरवाजे पर कोई आ जाए तो खाली नहीं जाता है। सैयदना सिद्दीक अकबर ने सुना, अंदर तशरीफ ले गए, अपने पोते के आगे से रोटी उठाई, फकीर की झोली में ला के रखी, अर्ज की कमली वाले तेरा अबू बकर सुबह सुबह सदका भी करके आ गया। रहमते दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुनाई था, हजरत उमर पास खड़े सुन रहे थे, जब सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा सदका भी करके आ गया, उमर ने हंसना बंद कर दिया, दाढ़े मार मार के रोना शुरू कर दिया। अल्लाहु अकबर कहने लगे अबू बकर एक ही है। जब हजरत उमर रो रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए, मस्जिद नबवी में सारे सहाबा की आंखों में आंसू आ गए। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते रोते बैठने लगे, नबूवत का इशारा हुआ, आपने फरमाया मेरे अबू बकर तुझे किसने बैठने को कहा, अभी तो जिब्राइल खड़ा है, तू क्यों बैठ गया। अल्लाह के नबी जिब्राइल कहाँ खड़ा है, अबू बकर तू मेरे सामने खड़ा, जिब्राइल सारा किस्सा पीछे खड़ा होके सुन रहा है। अबू बकर ने सुना सदका भी तूने किया, अबू बकर ने, जिब्राइल ने सुना सदका भी तूने किया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुना अयादत भी तू करके आया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने सुना रोजा भी तूने रखा, ये जिब्राइल अल्लाह की तरफ से पैगाम लेके आया और मेरे पीछे खड़ा होके कह रहा है शानों वाले अबू बकर को अल्लाह की तरफ से सलाम पेश कर दो। मैं जिब्राइल अल्लाह का सलाम लेके आया, अबू बकर को बैठने से पहले पहले खुशखबरी सुना देना, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, किसी दरवाजे से नमाजी जन्नत में जाएगा, हाजियों वाले दरवाजे से हाजी जन्नत में जाएगा। अबू कहाफा का बेटा अबू बकर इतना नसीबों वाला, कयामत के दिन अबू बकर को जन्नत के 8 दरवाजों से आवाज आएगी। जिंदगी मुख्तसिर है, आज एक और दिल जिंदगी से कम हो गया, आने वाला कल पता नहीं हमारा आखिरी है या और भी पता नहीं रात आज कहाँ गुजरेगी, हमारे पर लोग खड़े होके रोएंगे या हम सुकून से सोएंगे। मेरे अजीजों अल करीब एक दिन आने वाला है, बेयारों मददगार पड़े होंगे, बच्चियां भी रो रही होगी, औलाद भी रो रही होगी, बीवी भी चरपाई की बाही पर चूड़ियां तोड़ रही होगी। अल्लाह अकबर, यकीन जानो सारे रोएंगे तो जरूर, लेकिन कोई तेरे साथ जाने को तैयार नहीं होगा। तेरे साथ कौन जाएगा? अपने बच्चे को कुरान पढ़ाया, इसके सीने में आने वाला कुरान कब्र में जाएगा, नेकी कब्र में जाएगी, चेहरे वाली सुन्नत दाढ़ी कब्र में जाएगी। मेरे अजीजों तुम बेवकूफ नहीं हो, तुम पे अकले नहीं हो, तुम सारे के सारे अकलमंद हो। रोटी पानी से नहीं खाते, सालन से खाते हो, और रोटी पानी के अंदर इतना इंसाफ करते हो, और अपने आका की मोहब्बत के दरमियान क्यों इंसाफ नहीं करते? जब तुम पैसे दे दे कर नबी की सुन्नत पे उस तरह चलाते हो, मुझे बताओ लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा उस वक्त कहाँ चला जाता है? हाथ जड़वा लो, पैरों में सर रखवा लो, खुदा के वास्ते अपने नबी पर इतने जुल्म मत करो, अपने नबी पर इतने सबो सितम मत करो, क़यामत के दिल भुगतना मुश्किल हो जाए। और ये जिस्म, ये बास एक कांटा बर्दाश्त नहीं करता, जहन्नम की आग के अंगारे कैसे बर्दाश्त करेगा? तुलजीकुम बिअज़ाबिन अलीम, तेरा मेरा नबी मुझे एक तिजारत बतला के गया, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही व तुजाहिदून फी सबीलिल्लाह। अगर अल्लाह रसूल की मोहब्बत सीने में लेकर अपने कफन में लेके चला गया, रब्बे जुल जलाल की कसम है, उधर मौत का झटका लगेगा, उधर कान में आवाज आवेगी, इरजिई इला रब्बिकी रागियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। आजा आजा, तू कब्र की मट्टी के हवाले नहीं हो रहा, आगोश रहमत के हवाले हो रहा है। इस हालत में आजा, तू अपने खुदा से राजी, तेरा खुदा तेरे से राजी हो गया।
हुजूर के तरीकों को अपनाओगे भाई, उसवा कामिल को अपनाओगे, आपकी मुबारक जिंदगी पर अमल करोगे, घर घर हुजूर के तरीकों को लेके जाओगे भाई। प्राइवेट का इज्तिमा शुरू हुआ है, हम जा नहीं सके दुआ तो करेंगे, अगला सारा इज्तिमा का कोशिश करोगे जाने की। खुदा की कसम जाके देखना, जाके देखना इलियास की आस को अल्लाह ने कितने रंग लगाए हैं। जाके देखना इलियास के रोने को। वल्ला मोहम्मद यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह अकबर फरमाते घर में फाका आ गया, 3 दिन हो गए रोटी का टुकड़ा पेट के अंदर ना गया। हज़रत जी इलियास रहमतुल्लाह अलैह आए, मुझे इस हालत में देखा कि आटे वाले डब्बे में नाखून से खुरच के मैं आटा इकट्ठा कर रहा था, एक मुट्ठी पेड़ा यहाँ मेरे हथेली पे रखा। हाजी रहमतुल्लाह ने देखा बेटे क्या कर रहा है, अब्बा भूख ने तंग किया। वली इलियास सराह ना गया, कमरे में गए, मुसल्ला बिछाया, सजदे में पड़ के रोने लग गए। फिर उठ के आए, बेटे का माथा चूमा, फरमाया आज भूख बर्दाश्त कर ले, अल्लाह से वादा हो गया है आज के बाद तेरे घर में फाका कभी नहीं आएगा। जाओ इलियास की आस को देखो। हाजी अब्दुल वहाब की सूरत में, मौलाना साद की सूरत में, मौलाना नजरुल रहमान की सूरत में, मौलाना खुर्शीद की सूरत में, मुफ्ती जबीर साहब की, जाओ जाके देखो अल्लाह ने इस आस को कैसे रंग लगाए। कोशिश करोगे जाने की भाई। कौन कौन रायगढ़ जाने का इरादा करता है? तुम सुन्नी बल के न जाना, तुम देवबंदी बल के न जाना, अहले हदीस बल के न जाना। अगर कोई जाना चाहता है तो उम्मती बल के जाए। उम्मती बल के कौन कौन जाएगा भाई? कोशिश करो, अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। चेहरे पे हुजूर की सुन्नत सजाओ, अपने बच्चों को कुरान पाक पढ़ाओ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।